नमस्कार साथियों, जय माँ सरस्वती। मैं सौरभ मिश्रा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आखिर वो घड़ी आ गई है जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आप चेकलिस्ट कर यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या लेकर जाना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं तो ये गलतियाँ भूल के आपको नहीं करना है। और परीक्षा देने से पहले इन 7 बातों का अवश्य ध्यान रखें। कौन सी 7 बातें हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तुक्का कैसे लगाएं, टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजी और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपने अब तक बहुत वीडियो देखा है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए वाकई कारगर है, क्योंकि आपकी सारी पढ़ाई सारी चीज़ें देखिए एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले आईडी डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड लगेगा। अगर आपने अब तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है तो निकलवा लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पीसीएस के पेपर में क्या हुआ था, सर्वर नहीं चल रहा था, तो बहुत से बच्चों का उस दिन एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया था। और मोस्टली शॉप भी बंद होते हैं, दुकान बंद होते हैं फोटोस्टेट के, तो आप पहले से आज निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। आप हम तो कहेंगे 2 कापी रख लीजिए। अगर एक खो भी जाता है तो एक आपके यूटिलाइज हो जाएगा, यूज में आ जाएगा। दूसरा, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। आपके पास एक वैलिड आईडी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन हो, चाहे डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी भी हो, वो ही चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो बैंक पासबुक से भी काम चल जाएगा, तो घबराइएगा मत। कुछ स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किए थे, कह रहे थे कि सर मेरा नाम गड़बड़ है आधार में या उसमें, तो आप आधार मत दिखाइएगा, आप दूसरा आईडी लेके जाइए, ठीक है। और ज़्यादा इशू आता है तो आप हाई स्कूल के रिजल्ट को लेकर जाइएगा। बट एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फ़ोटो तो 2 लगेगा नहीं, लेकिन आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे नेसेसरी होता है, मांग लेते हैं मैचिंग करने के लिए। तो आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर टाइम पे लोड रहता है। तो डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो गया, एडमिट कार्ड, वैलिड फ़ोटो आईडी, आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके अलावा क्या लेके जाना है, तो 3 बातें इधर क्लियर हो गई। आपकी स्टेशनरी में क्या हुआ, 2 ब्लैक बॉल पेन्स। आप कहेंगे सर 2 क्यों कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2, क्योंकि एक अगर मान लीजिए एक नहीं चल रहा है, छर्रा निकल गया उसका या कुछ भी हो गया, तो आपके लिए काम देगा। तो हमें ध्यान दीजिए, जेल नहीं ले जाना है, ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, और एक्स्ट्रा पेन एक बैकअप में भी रखे रहिए, ठीक है ना। और ट्रांसपेरेंट पाउच क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच, यानी या तो हाथ में लेके जाइए या जो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है उसमें आप रख के लेके जाइए। दूसरा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। तो स्टेशनरी में क्या लेके जाना है, 2 ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, और आप ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा पेन ले जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ये आपकी 6 चीज़ें हो गई। तो एक 7वीं चीज़ क्या है आपका, 7वीं चीज़ क्या है, आपको टाइम से पहुंचना है। और कोशिश करिएगा आप जिसमें कंफर्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा जीन्स या वो सब चीज़ मत पहन के जाइए, क्योंकि आपको दिक्कत होगा पेपर में। वैसे भी इस बार देखिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, तो आपको चीज़ें अगर मेटल वगैरह उतरवाएंगे तो आप ऑलरेडी पहले से ही कम पहन के जाइएगा। 6 चीज़ें हो गई, 7वीं चीज़ें इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 9:30 से 12:30 बजे एग्ज़ाम है, 3 घंटे का। इस बार दोनों कंपाइल्ड, मतलब हिंदी और जीएस दोनों साथ में आएगा, और 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा। 6 बातें उधर, 7वीं बात इधर कर रहे हैं, ठीक है। और 8:45 पे गेट बंद हो जाएगा, यानी इसके बाद एंट्री आपको नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश करिए सेंटर पे आप समय से 1 घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। आपने इतना दिन से 2 साल से इस पेपर का इंतज़ार किया है, तो ऐसा ना हो कि लेट होने से आपको दिक्कत हो जाए। तो आप समय से पहले पहुंचिए। और चेहरा ढककर वर्जित हो गया तो खुद आपको पता है, वहाँ बता देंगे, तो आप चेहरा ढककर प्रवेश नहीं कर सकते, गाइडलाइन में लिखा गया है। और साथ ही साथ OMR शीट की 3 प्रतियाँ होंगी, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये तीनों प्रतियाँ एक साथ लगी रहेंगी, पहला गुलाबी, हरी, नीली। तो एक प्रतियाँ आपको दे दी जाएंगी और क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। बाकी 2 प्रतियाँ वहाँ पे ले लेंगे, आपके कक्ष निरीक्षक जो होंगे वहाँ पे ले लेंगे। बाकी कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी 2 घंटे पहले तय की जाएगी। इसका मतलब समझ सकते हैं सरकार पेपर को लेकर कितना सीरियस है इस बार, क्योंकि एक बार ऑलरेडी नकल होने की वजह से रद्द हो चुका है। तो कोई भी नकल या करते या कुछ पकड़ा जाएगा तो आपको पता है 1 करोड़ का जुर्माना है। ये सारी चीज़ें बता दिया गया है ऑलरेडी गाइडलाइन में। दूसरी बात, आपके 200 प्रश्न होंगे, 140 प्रश्न जीएस के होंगे, 60 प्रश्न हिंदी के होंगे। निगेटिव मार्किंग 7वीं बातों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो क्वेश्चन टैकल करने से पहले आप ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। और आप लोग अपने एडमिट कार्ड के पीछे गाइडलाइन है उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे एंट्री में सिर्फ एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज लेके जाएंगे, बाकी आप नहीं। तो एडमिट कार्ड निकलवाए हो तो फर्स्ट पेज लेकर जाइएगा, अगर और पेज है तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, क्या कैसे करना है। और अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, आईडी डॉक्यूमेंट की बात हो गया, कि महत्वपूर्ण बातों का बात हो गया। सेंटर देखिए, सेंटर आपको पता है बहुत दूर दूर भेजे हैं, तो आप आज ही निकल जाइएगा। और अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, से पहले टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं। तो आपने अब तक बहुत पढ़ा है, ऐसा मत आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा कुछ तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पेपर देखेंगे सेंटर में, तो आपके विकल्प आपके आंखों के सामने घूमने लगेंगे, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जिन्होंने आज तक पढ़ा है, थोड़ा भी बहुत पढ़ा है, तो हमारा माइंड होता है लास्ट टाइम पे माइंड बहुत तेज चलता है। हाँ, तो आपको देखिए वॉच के लिए बता रहे हैं, वॉच का अलाउ नहीं रहेगा मोस्टली। वॉच वहाँ पे सेंटर पे मिलेगा, ठीक है ना। बहुत लोग के मन में आता है कि वॉच पहले तो एनालॉग वॉच होता था, और इस बार पिछली बार कहीं सेंटर पे एनालॉग ले जाने दे रहे थे, कहीं पे नहीं। तो आप एनालॉग लेके जाइएगा, अगर ले जाने देते हैं ठीक है, अदरवाइज फिर उधार दीजिएगा। मोस्टली सेंटर पे इस बार वॉच रहेगा, वॉच आप ले जा नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं पेपर कैसे टैकल करना है। 200 क्वेश्चन हैं, एक 60 नंबर जीएस, सॉरी 60 नंबर हिंदी के, 140 जीएस के हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू मी आप हिंदी को सॉल्व करिएगा, क्योंकि हिंदी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो ये 10 घंटे वाला देख लीजिएगा, 2 की स्पीड में देखिएगा, टाइम मत बर्बाद करिएगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे व्यूज़ मिले या फ़ायदा मिले, मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हुए हो वो ऑथेंटिक चीज़ें पाएँ, कंटेंट अच्छा पाएँ। क्योंकि फ़ायदा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब आप लोग को पसंद आएगा तो फ़ायदा ऑटोमेटिक होना है। हर काम फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है। तो आप लोग क्या है, उसको 2 की स्पीड पे देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखना चाहते हैं, जो टॉपिक आपका कंफर्म नहीं है, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ट्रेन या बस में जा रहे हैं तो 2 की स्पीड पे देखिएगा। अगर 2 पे नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा लग रहा है, तो 1.5 पे देखिएगा, जिससे आपको टाइम कम लगे आपका और रिवीजन हो जाए। और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिए। अगर आपके पास बुक न हो, टेलीग्राम पे जा करके सेटअप नॉलेज सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल पे हम रिवीजन के लिए फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे जनगणना का हो गया, यूपी का हो गया, ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप नया मत पढ़िए, मैं यही कहूँगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सोचिए बहुत पढ़ा है। कॉन्फिडेंस रखिए, राम नाम जपते रहो, धरे रहो मंदिर, कारज वही संभालिए, कृपा सिंध रघुवीर। तो भगवान भरोसा रखिए, ईश्वर भरोसा रखिए, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हम आप क्या हैं, हम आप मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट उनके ऊपर छोड़ दीजिए, रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर यही कर यही पर सत्य से नहीं हो, मिले नहीं कष्ट संदेह हो। अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, सारी चीज़ें सही होगी। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान भरोसा रखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो आपको हिंदी करना है, हिंदी के बाद क्या करना है, आपको जीएस करना है। और क्या पढ़ना है आज, आप करंट अफेयर देखिएगा, हिंदी देखिएगा, 2 चीज़ें बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये दोनों आपके अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इसके पहले आपने जो पढ़ा है, अगर आपको टाइम मिलता है तो जनगणना कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया, टिप्स हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक्स की, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचने की। देखिए 1/3 का नेगेटिव है, जो कि बहुत अच्छा खासा नेगेटिव होता है। और कट ऑफ आपको 120 प्लस 130 प्लस 130 प्लस मान के चलिए 130 लाना है। इसमें 60 नंबर हिंदी के, तो हिंदी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी 60 हो गया, बाकी 60 70 का खेला और है आपका। 140 में 70 का खेला करना है, मतलब लाना है। तो मोस्टली 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बिना पढ़े जाएँ पेपर 100 में से 50% आपको आते रहते हैं। तो अगर आप तुक्का कैसे लगाएं, ट्रिक्स कैसे, तुक्का लगाने का एकदम वैज्ञानिक तरीका है। जब आप देखिए, मोस्टली क्या होता है, जब हम आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारे मन में एक पहला क्वेश्चन आता है, अरे यार 1 का बी। अब बाद में हम बी छोड़कर सी में चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं। तो मोस्टली वहीं से गड़बड़ होता है, मैंने कई बार देखा है। देखिए मेरा अनुभव है, नहीं भी ऐसा हो सकता, कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि जितनी बार हम अटेम्प्ट करते हैं, अगर पहला ऑप्शन जो अंतरात्मा से हमारे जवाब आता है ये सही है, वही सही होता है। क्यों, इसके पहले हम कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, तो हमारा मन कहता है नहीं, उत्तर यही है। एक तो ये हो गया पहला, तो वही मारिएगा, दूसरा मत मारिएगा। दूसरा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि दो में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आप पेपर अटेम्प्ट करिए, जो आपको 100% आ रहा है उसको कर दीजिए, और जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ 50-50 लिख दीजिए। मतलब जहाँ 2 विकल्प में आपको कन्फ्यूजन है, जहाँ पे एक पे कन्फ्यूजन है 25 लिख दीजिए। यानी 4 में 2 विकल्प आपको आ रहे हैं तो 50, 2 नहीं आ रहे हैं और एक आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 25 कर दीजिए। ये हो गया। और निगेटिव मार्किंग से ऐसे बचेंगे कि जब आप, ऐसा नहीं कि आप ए बी 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 सी 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 मारते चले जाएं। अगर सी सी मारेंगे तो कैपिटल सी हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो आप सी सी ऐसे नहीं मारना है, आपको देखना है प्रीवियस, मतलब जैसे 140-200 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट सही हो रहे हैं,
अगर आपका बी ज़्यादा सही हो रहा है तो बी ही होगा, तब तुक्का मारिएगा। ये पढ़ने वाले मत करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप फील्ड से बाहर हो रहे हैं, तब के लिए बता रहे हैं। अगर फील्ड से बाहर हो रहे हैं फिर भी ये मत मारिएगा। फील्ड से बाहर हो रहा है तो लॉजिकल तुक्का मारिएगा। लॉजिकल देखिए मोस्टली क्या होता है, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जहाँ इंग्लिश देखिएगा, जहाँ वनली लिखा रहता है, जैसे केवल एक, केवल दो, तो मोस्टली केस में गलत होते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी बता रहा हूँ। ऐसा मत है कि सर बता दिए हम आपकी वजह से करके चले जाए, नहीं। मैं देखिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं जेन्युइन बातें करता हूँ, ऑथेंटिक बातें करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही देखिए गुमराह करने वाला काम नहीं करता हूँ। चैनल मैंने जस्ट स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, बीच में शुरू किया था, बंद किया था टाइम के अभाव कारण। तो मैं चाहूँगा कंटेंट और जो जानकारी हो एकदम ऑथेंटिक हो, सटीक हो, तथ्यों के आधार पे हो। तो नहीं आ रहा है तब आप करिएगा तुक्का, वो भी कैसे करिएगा, देखिएगा प्रीवियस में कितने सही हो रहा है। अगर सब में बी हो रहा है, सब में सी, सब में ए, सब में डी, तब मारिएगा। ये नहीं कि आँख बंद करके मारते चले जाइए। कई बार क्या होता है, आपको 2-3 क्वेश्चन आता रहता है तो उसको सोचिएगा। तो जैसे 2 में कन्फ्यूजन है, फिर ये देखिएगा 50-50 में, तब भी गलत में तब तुक्का मारिएगा, अदरवाइज तुक्का मत मारिएगा। अब हिंदी का मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। विशेषण विशेष में मोस्टली लोग गलती कर देते हैं। विशेषण में क्या होता है, जहाँ छोटी की विशेष में क्या होता है, जहाँ छोटी की मात्रा रहती है, जैसे अनुरक्ति हो गया, विरक्ति हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, छोटी वाली रहती है, वो विशेष होती है मोस्टली। ये विशेष विशेषण का पर्यायवाची है। जैसे क्या कैसे का उत्तर मिल जाए, क्या कैसे किसी का, तो विशेषण होता है। जैसे वह लड़का काला है, वो लड़का कैसा है, काला है। वह काली गाय, कैसी गाय, काली गाय। बहुत ईमानदार आदमी, कैसा आदमी, बहुत ईमानदार आदमी। क्या कैसा किसी का मोस्टली उत्तर मिलता है तो विशेषण होता है, जहाँ नहीं मिलता वो विशेष से होता है। मोस्टली केस में मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे। पर्यायवाची का बता रहा हूँ, पर्यायवाची का जल का याद कर लीजिए, नीर अम्बु तोय बारी। जल लगा देंगे तो, जल लगा रह देंगे तो क्या हो जाएगा, नीरज अम्बुज तोयज बारिज, कमल का हो जाएगा। द लगा देंगे, नीरज अम्बुज तोयज बारिज, बादल का हो जाएगा। धी लगा देंगे तो नीरज अम्बुज तोयज बारिज, जलधि पयोधि, समुद्र का हो जाएगा। हटा देंगे तो पानी का हो जाएगा। सूर्य का याद कर लीजिए, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, हंस। हंस भी सूर्य का है। अब पुत्री का आपको पता है, सुता, तनया, पुत्री। तो ये अगर सुता लगा देंगे तो हंस सुता, सूर्य सुता, रवि सुता, तो कृष्ण, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे आपके, यमुना जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सूर्य यमुना जी की पुत्री हैं। तो आप समास, संधि, इन सब की मदद से भी आप पेपर पर्यायवाची के सॉल्व कर सकते हैं। वर्तनी में मोस्टली गलतियाँ होती हैं, तो मैंने 15 साल के जो इंपॉर्टेंट वर्तनी है व्हाट्सअप चैनल पर पोस्ट कर दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेंगे। मैंने क्विज भी कराया, वो देख लीजिएगा, वर्तनी भी आप कर सकते हैं। अब आता है आपका बात तद्भव तत्सम का। जहाँ चंद्र बिंदु रहता है मोस्टली वो तद्भव होता है, जहाँ नहीं रहता वो तत्सम होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा और इन्हीं टिप्स ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, स्ट्रेटजी को। बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से नहीं हारना है। अगर 1% भी चांस हो तो लड़ जाना चाहिए। और ध्यान रखिए, देखिए मैं वीडियो और बनाता जीएस का, लेकिन मैंने आप लोग के लिए, आरओ के लिए मुश्किल से 12 दिन पहले ही वीडियो बनाना शुरू किया। उसके पहले मैं वीडियो बनाता नहीं था क्योंकि टाइम का अभाव था। और 12 दिन में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है काफ़ी। जब मैंने शुरू किया था तो 1K भी सब्सक्राइबर नहीं थे। आज आप लोग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आगे, इस बार तो टाइम कम हो पाया, आगे UPPCS जो 12 अक्टूबर को है, साथ ही साथ UPSI, UPSSC पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। और आप अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वादा करते हैं आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही साथ हर छोटी बड़ी एग्जाम अपडेट समय से पहले हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। वहाँ पे करंट अफेयर, जीएस के फैक्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप चैनल पे जरूर जुड़ें। व्हाट्सअप पे भी, टेलीग्राम पे भी लिंक दे दिया जाएगा, लिंक ऑलरेडी अबाउट में है। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ मदद चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी मदद हो सकेगा हमारे द्वारा, हमारे साथी के द्वारा मदद किया जाएगा। सारी चीज़ों के मतलब हम लोग जितने हैं, वैसे तो मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे को फाउंडर के द्वारा भी मदद किया जाएगा। सारी चीज़ों की जो भी आपको मुहैया करा दी जा सकती हैं, करा दी जाएंगी। तो आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। पेपर में क्या लेके जाना है एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। आधार, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 ब्लैक बॉल पेन और 1 एक्स्ट्रा पेन बैकअप में, ट्रांसपेरेंट पाउच और वाटर बॉटल। और समय से पहले पहुंचना है, ध्यान दीजिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिए। 8 बजे से एंट्री, तो 8 क्या आप 7 बजे पहुंच जाइए। और बाकी विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। अपने भगवान पे, अपने माता पिता पे, अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने आप को संबल देते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए ज़िंदगी में पेपर है, असली पेपर आप कितना पढ़े वो मैटर नहीं करता। असली पेपर 2 घंटे का, 3 घंटे का है, 3 घंटे में मैटर करता है कि 3 घंटे में अपने आप को, जितने आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतनी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर कामनेस गड़बड़ हो रहा है, देखिए हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो आप 1-2 सॉन्ग सुन लीजिए,
अगर आप भक्ति सॉन्ग सुनते हैं तो भक्ति सुन लीजिए, बाकी अगर मोटिवेशनल सुनते हैं मोटिवेशनल, या जो भी बॉलीवुड लिरिकल जो भी सुनते हैं सुन लीजिए। अपने माइंड को कैसे भी करके रिलैक्स रखिए और ज़्यादा चर्चा करने के बारे में बचें, और मस्त से खाइए भी, हल्का ब्रेकफास्ट लीजिएगा, ज़्यादा हैवी खाना मत खाइएगा, और टाइम से उठ जाइएगा और टाइम से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। आप सबका पेपर अच्छा हो, मेरी यही प्रार्थना है। फिर मिलते हैं पेपर के बाद। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। बाय बाय।